नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। 35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार कर रही है इन 3 उपायों पर काम। जी हां दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ी हुई। तो कौन से 3 उपाय हैं जिनके बारे में सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के लिए सरकार कई सारे उपायों पर काम कर रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की यह मांग बढ़ती जा रही है और चुनाव आने वाले हैं। तो इसी की वजह से अब केंद्र सरकार सतर्क हो गई है, क्योंकि यह एक चुनावी मुद्दा बन गया है और कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों के इस मुद्दे की वजह से सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ में राज्य सरकारों को भी फायदा मिला है। यानी कि जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था, उन राजनीतिक पार्टियों को भी इसका फ़ायदा मिला है। और जैसे कि अगले साल 2024 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साथ में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर यानी कि PFRDA के अंदर 3 उपायों पर मंथन चल रहा है। इस मामले में पहला उपाय जो है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारियों से योगदान लिया जाए, क्योंकि इस तरह की स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और PFRDA के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। तो पहला जो उपाय यहाँ पर किया जा रहा है वो ये है, जैसे कि आपको बता दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाए, लेकिन इससे सरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त योगदान लिया जा सकता है और इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। दूसरा उपाय यहाँ पर जो किया जा रहा है कि मौजूदा NPS में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। NPS को लेकर शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तय है, लेकिन कर्मचारी का रिटर्न इसमें तय नहीं है। तो इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। हालांकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% हो सकता है, जिसे बेहद कम समझा जाएगा, क्योंकि जब कर्मचारी को 4 से 5% का रिटर्न ही मिलेगा तो वो NPS को क्यों चुनेगा। वो कहीं भी अपना पैसा और जगह लगाएगा और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करेगा। तो इसकी वजह से इस मुद्दे पर भी बातचीत बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मौजूदा समय में NPS के तहत जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है और उस रिटर्न के आधार पर कर्मचारी को 2 से 3% तक ही पेंशन दी जा रही है। और इस पर भी फिलहाल सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। और तीसरा जो उपाय यहाँ पर है वो ये है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। PFRDA फिलहाल यह योजना चला रही है, जिसमें योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन तय है। साथ में ही PFRDA अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5,000 रुपये की लिमिट खत्म करने के लिए तैयार हो सकती है, बशर्ते गारंटी में किसी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद का जिम्मा ले। और इन तीनों उपायों पर विचार करने का जिम्मा फिलहाल PFRDA के पास ही है, लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल इसके नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। पिछले चेयरमैन का कार्यकाल हाल ही में पूरा हो गया है और नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद ही इस पर काम तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि चुनावी साल में केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए इन तीनों में से कोई एक बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हो चाहे कर्मचारी संगठन हो, सभी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और कई राजनीतिक पार्टियों का इसका फ़ायदा भी मिला है। तो अब केंद्र सरकार भी इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है कि कब और कैसे सरकारी कर्मचारियों को खुश किया जाए और उनके लिए कौन सा फ़ायदा दिया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ।